तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरि शरणम द्वारा सहज मार्ग जन कल्याण हेतु सत्संग से के द्वारा साधक और सांसारिक लगभग 90% का अंतर है। सांसारी 100%, अगर संसार से थोड़ा कमी प्राप्त हुई तो साधक के रूप में हो जाता है 90%। साधक की साधना प्रबल होनी चाहिए। साधना भी कई प्रकार की है। यह जीव को ईश्वर से नज़दीक या ईश्वर के समीप जाने के लिए शीघ्रता होनी चाहिए, तो उसके लिए अनुभवी संत का सत्संग करें। सत्संग के द्वारा लाभ बहुत होता है, बशर्ते उसमें थोड़ा सा अंतर है। जब जीव या साधक या जीवात्मा साधना में बैठता है तो कुछ समय तक तो साधना करे, उसके बाद जब तक वो अपने अंदर 3-4 जो शत्रु बैठे हुए हैं अंतःकरण में उनको हटा नहीं देता है, तब तक साधना उसकी कमज़ोर मानी जाती है और फल भी उसको पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त होता। शास्त्रों के द्वारा तो एक बार नाम लेने से ही सैकड़ों जन्म के पाप कट जाते हैं, लेकिन जब ये 4 शत्रु हटते हैं तभी करता है पाप। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो है ये हर जीव के अंदर है, चाहे तिर्यक योनि हो, चाहे जीवांश या मानव। तो इसके लिए हमें कैसे नियंत्रित करें, इन्हें कैसे कम करें या इनको कैसे ख़त्म करें, इसके लिए ही मेन सत्संग होता है। आधार सत्संग का ही है। तो सत्संग किसका करें? संत का। कौन सा संत? जो अनुभवशील हो। देखिए, संसार में यही शरीर, यही मनुष्य जीव, ब्रह्म भी होता है, यही जीव, यही शरीर, यही मनुष्य योगी भी होता है, यही अनुभव भी करता है, यही परम गति को भी प्राप्त करता है। अपना अपना विश्वास, श्रद्धा और प्रेम की बात है। जप और उपासना के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है, अन्यथा और कोई भी कर्म करने से भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। अन्यत्र जितने भी उपरोक्त और सब हैं वो सब ले जाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। जैसे अगर चोटी पर कोई मंदिर है तो मंदिर तक जाने के लिए हमें सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ के ही जाना पड़ेगा। तो ये सब सीढ़ियाँ के रूप में हैं। लास्ट में हम कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए केवल ध्यान हो या उपासना हो, लगभग ध्यान उपासना एक ही चीज़ है। तो हमें ध्यान या उपासना ईश्वर के प्रति करना चाहिए, तभी ईश्वर का बोध होता है। जैसे शरीर को हम स्वस्थ रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अनेकों प्रकार के भोगों का प्रयोग करते हैं। दूध मलाई खाते हैं, आहार अच्छा लेते हैं, सात्विकी आहार लेते हैं, कुछ लोग तामसी आहार भी लेते हैं, कुछ लोग राजस आहार भी करते हैं, राजा लोग। इसलिए इस ठटरी को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए ये भौतिक, पंचभौतिक जो ये शरीर है ये स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, रोग विहीन रहे, जिससे हम साधना कर सकें। लेकिन शरीर तो स्वस्थ रहेगी, भगवत चरणारविंद में जाने पर भी, नाम लेने पर भी, पूजा करने पर भी। लेकिन जिस प्रकार से इस शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हम अनेकों प्रकार के उपाय परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार से हमें आत्म तत्व को मजबूत करने के लिए जीवात्मा जो है अंतःकरण में बैठा हुआ है, आत्मा ही परमात्मा है, उसको हम कैसे पुष्ट करें, उसको हम कैसे स्वस्थ रखें, इसके लिए केवल ध्यान और उपासना है। जितना अधिक हम भगवान नाम चर्चा सुनें, जितना हम उनके चरित्र आचरण को अपने ऊपर उतार सकें, जितना उनकी लीला गाथा गुण को सुन सकें, जितना सत्संग कर सकें, जितना संतों का संगत करके सेवा भाव कर सकें, इन सब मार्ग को पकड़ने से ही आत्मा सबल होती है, स्वस्थ होती है, निरोग होती है। तभी हमें परमात्मा का अनुभव होने लगता है, तभी ये जीवात्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है।